राधे राधे प्यारे भक्तों, आज हम कार्तिक मास के अध्याय 2 की कथा सुनेंगे। तो पुराणों में वर्णित है, कार्तिक माह में पूजा, स्नान और दान करने से श्री हरि विष्णु को बड़ी सरलता से पाया जा सकता है और आप पर श्री विष्णु जी की साक्षात कृपा है, तभी आप ये कथा सुन पा रहे हैं। अब गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए हम ये कथा को सुनेंगे। कार्तिक महात्म्य का दूसरा अध्याय सुनेंगे। मंगलकारी देव तुम, मंगल करो गणेश, जगवंदन तुमरे करे, काटो सबके कलेश। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु मन में बैठत सदा, गुरु है ब्रह्म का काल, गुरु अवगुण को मेटता, मिटे सभी ब्रह्मजाल। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। अध्याय 1 में हमने कार्तिक मास का महत्व जाना था। अध्याय 2 में हम कार्तिक मास में कैसे स्नान करें इसके बारे में जानेंगे। तो प्यारे भक्तों, शुरू करते हैं। प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जग के पालनहार, कार्तिक मास महात्म्य की कथा करूं विस्तार। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। कार्तिक मास का महत्म्य सुनकर प्रसन्न होकर नारद जी ने पूछा, हे पितामह, कार्तिक स्नान की विधि क्या है, आप मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का स्मरण किया और कथा नारद जी को सुनाई। पितामह ने राधा कृष्ण को स्मरण करते हुए कहा, हे नारद, आपने लोगों के कल्याण हेतु ये प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है। मैं इस कथा की विधि कहता हूँ, तुम इसे सावधानी पूर्वक सुनो। कार्तिक का व्रत आश्विन शुक्ल पक्ष की 10वीं से आरंभ करके कार्तिक शुक्ल 10वीं को समाप्त करें, अथवा आश्विन की पूर्णिमा को आरंभ करके कार्तिक की पूर्णिमा को पूरा करें। जब कार्तिक व्रत शुरू करें तब भगवान विष्णु को प्रणाम करके और उनका ध्यान करके उनसे कार्तिक व्रत पूरा करने की आज्ञा पालन करें और विधि से कार्तिक व्रत का पालन करें। व्रती मनुष्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर नीम की दातून या फिर किसी भी पेड़ की दातून करे। उस दिन दातून ही करे। परवा, अमावस्या और एकादशी को दातून ना करे। उस दिन सादे पानी से कुल्ला ही करे। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तब काले तिल, चंदन और पुष्प लेकर हाथों में और कुशा लेकर हाथों में किसी भी कुंड, नदी या संगम या किसी भी तीर्थ स्थान में जाकर भगवान से प्रार्थना करें और कहें, आपकी और श्री लक्ष्मी की प्रसन्नता के साथ में कार्तिक मास में स्नान करूंगी। इस प्रकार संकल्प करके श्री गंगा जी, भगवान शिव और सूर्य, भगवान विष्णु का ध्यान करके नाभि तक जल में प्रवेश करके अच्छे से स्नान ध्यान करें। मनुष्य किसी भी तीर्थ में स्नान करे, उसे गंगा जी का स्मरण जरूर करना चाहिए। सबसे ज़्यादा पुण्य 2 नदियों के संगम जहाँ होता है वहाँ स्नान करने से होता है, और जहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है वहाँ तो पुण्य की कोई गिनती ही नहीं है। स्त्रियों को पति की आज्ञा लेकर कार्तिक स्नान करना चाहिए। पति से बिना पूछे अगर कोई कार्य किया जाता है तो वह उनकी आयु को छीन कर देता है। फिर जल से बाहर आके ऋषियों, पितरों का दर्पण करें। स्नान के बाद बकरी तथा भेड़ के धूल से बचना चाहिए। थूक, ऊंट, कौवा, कुत्ता इत्यादि का स्पर्श ना करें। स्नान करने के बाद अगर वो किसी भी कारणवश छू जाए तो आपको फिर से स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान का विधिवत पूजा करें। भगवान को अर्घ्य दे और प्रार्थना करें, श्री राधा सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें। और इस तरह प्रार्थना करके 16 चीजें जैसे स्नान, वस्त्र दान, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नवेद, तांबुल, पुंगी फल और दक्षिणा भगवान को अर्पण करें और तुलसी की मंजरी से भगवान की पूजन करें। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु मंदिर या शिव मंदिर में रात्रि को जागरण करें। शिव और विष्णु जी का मंदिर अगर ना हो तो किसी भी देवता के मंदिर में जाकर पूजा करें तथा जागरण करें। यदि व्यक्ति किसी भी विपत्ति में पड़ा हो तो पीपल के जड़ में तथा तुलसी के जड़ में
में जागरण करे। तुलसी माता के पास बैठकर जागरण करे और श्री हरि जी के नामों का जाप करे तथा उनका कीर्तन करे। आपत्ति में पड़ा मनुष्य अगर रोगी होने के कारण किसी भी तीर्थ स्थान में स्नान नहीं कर पाता है तो भगवान के नाम से अपने आप को शुद्ध कर ले। कार्तिक में भूमि पर शयन करने वाला व्यक्ति युग युग के लिए पापों का नाश कर देता है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के आगे अनुरुद्ध काल में जागरण करता है और नदी में स्नान और भगवान की कथा का श्रवण करता है, श्री हरि की असीम कृपा पाता है तथा वैष्णवों का दर्शन, नित्य प्रति भगवान का दर्शन करता है, उन्हें स्मरण करता है कि पितरों का नरक से भी उद्धार हो जाता है। हे नारद, कार्तिक के समय में प्रातःकाल स्नान करें, अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को अन्न दान दे तथा वस्त्र दान करें। लेकिन सब दानों में अन्न दान को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। अन्न से ही मनुष्य जन्म लेता है और अन्न से ही मनुष्य की आयु बढ़ती है। अन्न को समस्त प्राणियों का प्राण कहा गया है। अन्न दान करने वाला पुरुष संसार में सब कुछ संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला होता है। देव ऋषि, जो व्यक्ति कार्तिक मास में गीता का ध्यान करता है तथा उनको पढ़ता है, प्रतिदिन गीता का पाठ करता है, उसके पुण्य फल के वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। गीता के समान ना तो कोई शास्त्र है और ना ही कभी कोई होगा। गीता का एक अध्याय पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से बच जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तुलसी की मंजरी सहित जो भगवान शालिग्राम का जो एक बूंद चंद्रामृत का पान करता है, वह ब्रह्म हत्या के पापों से और बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर सीधे वैकुंठ धाम जाता है। जो भगवान शालिग्राम के सामने अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो भगवान शालिग्राम को दान करता है, उसको पृथ्वी के समस्त दानों का पुण्य मिलता है। पर शालिग्राम जी की मूर्ति को किसी के हाथों बेचना नहीं चाहिए। विष्णु जी का पूजन शंख के जल से और शंकर जी का पूजन बेलपत्र से, सूर्य का तुलसी से और गणेश जी का धतूरे के पुष्प से तथा विष्णु जी का केतकी के फूलों से, शिव को कमल के या कनेर के फूल को छोड़कर किसी भी अन्य पुष्प पूजन नहीं करना चाहिए। जो विष्णु जी का पूजन कमल के पुष्पों से, लक्ष्मी जी का मालती और चंपा के फूलों से पूजन करता है, वह भगवान की परम गति को प्राप्त होता है। और जो भगवान हरि के अति प्रिय भगवान तुलसी जी से पूजा करता है, उसकी महिमा का तो कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता। वह कभी भी माता के गर्भ में नहीं आ सकता। तुलसी माला धारण किए हुए जिसकी मृत्यु हो जाए, सीधा बिना किसी बाधा के वैकुंठ धाम को जाता है। तुलसी का सिंचन गंगा, यमुना, सरस्वती इन पवित्र नदियों के स्थान का हो जाता है। तुलसी का पौधा लगाने तथा उसे स्पर्श करने काया, वाचा और मनसा सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस तरह कार्तिक का व्रत रखने वाला मनुष्य तुलसी का पूजन और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए भगवान विष्णु से प्रार्थना करे कि हे हरि, प्रिय देवता और मनुष्य से तुम्हारा पूजन किया, मैं आपको नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। इस प्रकार आप विष्णु जी के सामने प्रार्थना करें। जो व्यक्ति कार्तिक में एक दल्ले तुलसी चढ़ाकर श्री हरि जी की पूजा करता है, एक दल पर मुक्ता दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति तुलसी को मुख में और माथे पर तथा शरीर में धारण करता है, वह व्यक्ति संपूर्ण पापों से रोग मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य आंवलों से तथा आंवले के पत्तों से भगवान का चिंतन करता है तथा पूजन करता है, या आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है, उसको सोने का फल तथा फल प्राप्त होता है। वह घोर नरक में जाता है। जो व्यक्ति द्वादशी को तुलसी दल तोड़ता है, वह घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले का फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार वह पूजा करके श्री हरि जी की कृपा पाता है। कार्तिक मास में चंदन, पुष्प, पान,
और दक्षिणा से ब्राह्मणों को प्रसन्न करें। सब भूमि पर शयन करें और ब्रह्मचारी का पालन करें। पत्तल में एक समय भोजन करें। मौन व्रत धारण करें। वह व्यक्ति सूरवीर और कीर्तिमान कहलाएगा। जो व्यक्ति एक समय भोजन करता है वह भी आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर उसके 1 वर्ष के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 2 समाप्त हो गया है। तो प्यारे भक्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसे सुनकर आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। कल हम कार्तिक मास की अध्याय 3 की कथा सुनेंगे प्यारे भक्तों। तो प्यारे भक्तों, हमें जीवन के क्षण का हमारा पता नहीं कि हम अभी हैं या नहीं हैं, कल है आज नहीं। इसीलिए हमें भगवान को पाने के लिए हमेशा नाम का जाप करना चाहिए। हमें ठाकुर जी के नाम का जाप या फिर राधा रानी के नाम का जाप करना चाहिए। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो इसको प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करेगा। राधे राधे एवरीवन।